20,000 रुपए सैलरी पाने वाले को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया लेटर। नोटिस पढ़ते ही दंग रह गया युवक, घर वाले भी सन्न। कस्बा चंदौस में रहने वाले एक युवक के उस वक्त पैरों तले जमीन खिसक गई जब स्पीड पोस्ट से इनकम टैक्स का नोटिस आया। नोटिस अंग्रेजी में लिखा था, इस वजह से उसने अपनी जान पहचान के पढ़े लिखे शख्स से नोटिस पढ़वाया। नोटिस में लिखा था, करण ने अपने व्यापार में 34 करोड़ रुपए के लगभग की सेल की है, जिसका इनकम टैक्स भुगतान नहीं किया है। यह सुनकर करण के होश उड़ गए। इंडियन बैंक के कैशियर के साथ मिलकर ग्राहकों को 1.5 करोड़ हड़पे। ब्याज कमाने के लिए ठेकेदार को दी रकम। इंडियन बैंक जसराना शाखा में धोखाधड़ी कर ग्राहकों की रकम हड़पने के मामले में 5 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें नामजद आरोपी कैशियर भी शामिल है। पूछताछ में पता चला है कि ग्राहकों के खाते में रकम जमा न करके आरोपी गिरोह के सदस्यों के खाते में जमा करते थे, फिर इस रकम के ठेकेदार की फर्म में निवेश कर ब्याज वसूलते थे। आसियाना में सेक्टर डी के घर में लगी आग, लपटों के बीच फंसा परिवार बाल बाल बचा। आसियाना के सेक्टर डी में सोमवार दोपहर घर में आग लग गई। लपट व धुएं के बीच परिवार फंस गया। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने एक तरफ से आग पर काबू पाया, वहीं दूसरी तरफ से परिवार को सकुशल निकाल लिया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी CFO मंगेश कुमार ने बताया कि घर का सारा सामान जला है। काली पट्टी बांधकर विरोध करना हमारा अधिकार। सांसद बर्क ने ईद की नमाज पढ़ी, वक्फ बिल पर कह दी बड़ी बात। आदमपुर रोड स्थित ईदगाह में सांसद जियाउर रहमान बर्क ने ईद की सामूहिक नमाज अदा की। नमाज के बाद उन्होंने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि यह हमारा धार्मिक फर्ज है। उन्होंने बताया कि जुमा, अलविदा जुमा और ईद की नमाज हमेशा सामूहिक रूप से अदा की जाती है, जो हमारी धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। यूपी के जिले में अब देना होगा 40% गृह कर। 12,000 परिवारों पर बढ़ा बोझ। शहरी क्षेत्र के 12,000 भवन स्वामियों को 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ गृह कर देना होगा। नगर पालिका के अधिकारियों ने स्वयं कर प्रणाली लागू करने की तैयारी पूरी तरह कर ली है। कानपुर कमिश्नरेट में बनेगी 3 नई यूनिट। क्राइम ब्रांच के लिए करेंगी काम, तलाशे जा रहे तेज तर्रार पुलिसकर्मी। कमिश्नरेट पुलिस की 3 नई इकाइयां क्राइम ब्रांच के अंदर कार्य करेंगी। इसके गठन के लिए तेज तर्रार इंस्पेक्टर, दरोगा और सिपाहियों की तलाश शुरू हो गई है। यह टीम एंटी सेप्ट, होमिसाइड और नारकोटिक्स की इकाई के लिए बनाई जाएगी। इनमें बड़ी चोरी, हाई प्रोफाइल हत्या और महंगे नशे की तस्करी शामिल है। यूपी के जिले में 73 करोड़ की लागत से बनेगा नया फ्लाईओवर। योगी सरकार ने जारी की पहली किस्त। नव संवत्सर के पहले दिन शहरवासियों को हाईवे पर जाम से मुक्ति की उम्मीद जगाने वाली सौगात मिली। CL जैन कॉलेज के ESP सिटी कार्यालय तक मेट्रो की तर्ज पर 1.30 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इस पर 73 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार ने 25.40 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। यूपी में अब दिन रात छापेमारी करेगी विजिलेंस विभाग की टीम। 4 महीने में लगाया गया करोड़ों रुपए का जुर्माना। 2 दिसंबर 2024 को किस्को में नई कार्य प्रणाली के तहत काम शुरू हुआ था। इस दौरान अफसरों ने दावा किया था कि विद्युत चोरी करने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। बीते 5 सालों में विद्युत सुधार और बिजली चोरी रोकने के लिए करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया गया, लेकिन इसके बाद भी बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया। नमाज के बाद सहारनपुर में फलस्तीन के समर्थन में फहराया गया झंडा, लगे तकबीर के नारे। ईद की नमाज के बाद सोमवार को मुस्लिम समुदाय ने सहारनपुर में शाही ईदगाह के शहर के घंटा घर चौक तक जुलूस निकाला। इस दौरान फलस्तीन का झंडा लहराकर समर्थन में नारा ए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। साहिल मुस्कान से मिले मेरठ सांसद अरुण गोविल। श्री राम ने भेंट की रामायण, कही ये बात। पति सौरभ की प्रेमी संग मिलकर निर्ममता से हत्या करने वाली मुस्कान के सामने घुटन और पश्चाताप का घना अंधेरा है, लेकिन थोड़ा सा अंधेरा छटकर उस वक्त मुस्कान की आंखों से आंसू बनकर टपक पड़ा जब उसके हाथ में पर्दे के श्री राम और मेरठ हापुड़ क्षेत्र के सांसद अरुण गोविल ने रामायण थमाई। उसका प्रेमी साहिल भी सुबक पड़ा। इतनी बैरिकेडिंग मुझे आने से रोका,
बड़ी मुश्किल से आज सका ईदगाह पहुंचे अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। ईद उल फितर के मौके पर ऐशबाग स्थित ईदगाह पर नमाज अदा की गई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा, मंत्री दानिश आजाद अंसारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। गाजियाबाद वालों, आज हर हाल में जमा कर दो बकाया हाउस टैक्स, नहीं तो 1 अप्रैल से लगेगा मोटा जुर्माना। शहर में टैक्स वसूली के लिए नगर निगम का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। लोगों को टैक्स जमा कराने में दिक्कत न हो, इसके लिए नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने चालू वित्त वर्ष के अंतिम अवकाश दिवस पर 5 जोनल कार्यालय खुलवाए थे। ईद उल फितर का उत्साह। उत्तर प्रदेश में ईद उल फितर का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। राज्य के विभिन्न शहरों में जैसे लखनऊ, प्रयागराज और संभल में लोगों ने मस्जिदों में नमाज अदा की। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि प्रशासन के निर्देशों के अनुसार सभी जिलों में नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने से बचा गया। सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए थे, जिसमें ड्रोन से निगरानी भी शामिल थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी, जिसमें भाईचारे और प्रेम पर जोर दिया गया। लखनऊ में माटी कला और ग्रामोद्योग पुरस्कार वितरण। लखनऊ में आज राज्य स्तरीय माटी कला और ग्रामोद्योग पुरस्कारों का वितरण हुआ। इस कार्यक्रम में पारंपरिक कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों को सम्मानित किया गया, जिससे स्थानीय कला और उद्योगों को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज ऑपरेशन ब्रह्मा नामक एक विशेष अभियान शुरू किया। यह अभियान अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत के साथ ही कई जिलों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। प्रयागराज में कानून व्यवस्था पर चर्चा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय कुमार निषाद ने प्रयागराज में कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के मामले में देश में दूसरा स्थान प्राप्त करने की ओर अग्रसर है, जिससे राज्य के विकास की तस्वीर साफ होती है।